ठीक है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ नहीं बताया जाता है। ठीक है, सिर्फ उसकी अवस्था के बारे में बताया जाता है, उसको अच्छा है बुरा है, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में बताया जाता है। जनरली इसमें मेन वर्ब नहीं होता है, लेकिन अगर वर्ब हुआ भी तो वो नॉन एक्शन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब नहीं होगा, नॉन एक्शन वर्ब होगा। मतलब ये सब्जेक्ट उस काम को करता हुआ नहीं बताया गया होगा, उसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ नजर आता है वो टेंस का सेंटेंस होता है, जो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस अवस्था को बताता है। तो मैंने आपको ये हम कर चुके थे कि प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी समझ चुके हैं, पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी समझ चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, फ्यूचर की भी फर्स्ट कैटेगरी समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी, जिसकी पहचान होती है सेंटेंस में पास है, में है या भाई है। पास है से मतलब है कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, ठीक है, या में से मतलब है सब्जेक्ट में कुछ है, यानी सब्जेक्ट के अंदर कुछ है, या भाई बहन है यानी कि सब्जेक्ट के भाई बहन है, चचा है, अंकल ताऊ है, जो भी है। तो समझ रहे हैं, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और हैव का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आप डज नॉट हैव यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू नॉट हैव यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और कुछ केसेस में आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज नो और हैव नो का भी यूज कर सकते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। अच्छा, आज जो हम सीखेंगे, आपका एक सीखना ही काफी है, क्योंकि कैटेगरी टू अगर समझ आ गई प्रेजेंट की, तो पास्ट की कैटेगरी टू भी समझ आ जाएगी अच्छे से, और फ्यूचर की भी कैटेगरी टू समझ आ जाएगी अच्छे से। ये सेम ही पैटर्न है, पास बस होगा, ऑक्सिलरी पास होगा। बदलता रहता है। और आप खुद ही सीख जाएंगे अभी देखें। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल तो, मेरे पास एक कार है, पास मेरे यानी सब्जेक्ट के पास है कार, तो मैं क्या यूज करूंगा, आई। मेरे के सब्जेक्ट के लिए आई, और आई के साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज करते हैं हमेशा, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। आप सिर्फ हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही कर सकते हैं। तो आप कहेंगे आई हैव, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट कार, आई हैव अ कार। बट यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि मेरे पास कार नहीं है, तो आप क्या क्या यूज करेंगे, आई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू नॉट हैव, डज नॉट हैव नहीं, डज नॉट हैव तो यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ही शी इट दिस दैट के साथ। ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो क्या कहेंगे, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। ठीक है। और कुछ केसेस में आप ऐसे भी नेगेटिव बना सकते हैं, आई हैव नो कार, आई हैव नो लैपटॉप, you have no laptop, we have no car, we have no laptop, we have no bicycle, you have no bicycle, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे ये भी कह सकते हैं, you don't have laptop, you don't have bicycle, you don't have car, I don't have car। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आप कहेंगे, मान लीजिए कि उसके पास कार है, उसके, तो उसके के लिए आप सब्जेक्ट ही या शी यूज करते हैं। अगर मेल है तो ही यूज करते हैं, फीमेल है तो शी यूज करते हैं। तो जब ही हो गया तो ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो फिर उस केस में हैव यूज नहीं करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, हैज का यूज करते हैं। फिर क्या बोलेंगे, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, राहुल हैज अ कार, इट हैज अ कार, दिस हैज अ कार, एवरीबॉडी हैज अ कार। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ आप हैज यूज करेंगे। और इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, ही। अगर सब्जेक्ट ही है तो नेगेटिव फिर डू नॉट हैव नहीं बोलेंगे, आप डज नॉट हैव यूज करेंगे। He does not have a car. She does not have a car. Rahul does not have a car. Everybody does not have a car. समझ रहे हैं आप, इट डज नॉट हैव अ कार, दिस डज नॉट हैव अ कार, दैट डज नॉट हैव अ कार। इन सारे सब्जेक्ट के साथ डज नॉट हैव का यूज करते हैं। और कुछ केसेस में आप हैज नो भी कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ही हैज नो कार, शी हैज नो कार। याद रहे, नो बोलना है, नॉट नहीं बोलना है। ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ही हैज नॉट अ कार या शी हैज नॉट ही अ हैज़ कार, नो वो कार, गलत ही सेंटेंस है। हैज़ नो ये कार। बात क्लियर है, सबको समझ आई, से यस और नो क्विकली। सभी बोले भाई, सबको समझ आया, माइक यस ऑन सर। करके बोल दिया करें एक सेकंड में। जी। तो अब अगर आपको ये
प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी समझ आ गई कि भाई पास है, में है, भाई बहन है, यानी कि अगर इस तरह की बात वाक्य में होती है, सेंटेंस में होती है, तो हम ये इस तरीके से ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, हैज, हैव, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, हैज नो, हैव नो। अब यही पास्ट बन जाए, यानी कि पास्ट की सेकंड कैटेगरी, तो क्या पहचान होगी? ये है नहीं होगा, है तो प्रेजेंट होता है ना, फिर होगा पास था, में था, या भाई बहन थे। पास था से मतलब सब्जेक्ट के पास था कुछ, में था का मतलब सब्जेक्ट में था कुछ, सब्जेक्ट के अंदर था कुछ, जो भी सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का। या भाई बहन थे से मतलब है सब्जेक्ट के भाई बहन थे, ये मतलब है। अब इसी सेंटेंस को मान लीजिए मैं पास्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए इजी रहेगा, पूरा पैटर्न आप समझ जाएंगे। मेन चीज है कि पैटर्न क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप खुद भी बना लेंगे हजारों सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब इसी को मैं कर देता हूं कि मैंने पहले कहा था मेरे पास कार है, अब मैं है की जगह था कर देता हूं, थी, मेरे पास एक कार थी। अब ये हो गया सिंपल सेंटेंस की पास्ट का सेकंड कैटेगरी, पास थी, पास था, पास थे, ये। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे के लिए तो मैं सब्जेक्ट आई ही यूज करूंगा, माई यूज ने मत कर देना, आई, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब आपने हैड यूज करना है, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, ठीक है। इसमें एक ही है तो कंफ्यूज ही नहीं हो गया, हैज हैव की तरह नहीं है जैसे प्रेजेंट में करते थे आप। प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी, पास्ट की सेकंड कैटेगरी में सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हैड, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो आप बोलते हो जबकि आई हैड अ कार, तो भी आप बोलोगे मेरे पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी तो भी बोलोगे ही हैड अ कार, फीमेल है शी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, राहुल के पास एक कार थी तो भी हैड ही बोलोगे, राहुल हैड अ कार। अगर कोई भी सब्जेक्ट है, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी, यू हैड अ कार, हैड नहीं बदलेगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ किया था ये वाला प्रेजेंट की नेगेटिव, तो यहाँ पे तो हम डज नॉट हैव और डू नॉट हैव यूज करते थे, यहाँ पे एक ही यूज करना है आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, डिड नॉट हैव ये यूज करना है नेगेटिव बनाने के लिए। तो अब मान लीजिए कहना है कि मेरे पास एक कार नहीं थी, तो आप क्या बोलोगे, आई डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं थी, he did not have a car, she did not have a car, you did not have a car, we did not have a car, they did not have a car, Rahul did not have a car, it did not have a car। कोई भी सब्जेक्ट हो आप नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। कुछ केसेस में हैड नो भी कर सकते हैं, ये भी सही है, आप ये कह सकते हैं आई हैड नो कार, शी हैड नो कार, ही हैड नो कार, ही हैड नो लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है, वो तो बदलता रहेगा, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं। सारे केसेस में नहीं किया जाता जहां पे नंबर होता है खास तौर से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता चला कि भाई प्रेजेंट की जो सेकंड कैटेगरी थी उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव यूज करते थे, पास की जो सेकंड कैटेगरी होती है उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब हैड यूज करते थे, और नेगेटिव है तो इसमें डज नॉट हैव और डू नॉट हैव यूज करते थे, और यहाँ पे नेगेटिव है पास्ट में तो डिड नॉट हैव यूज करते थे। कुछ केसेस में हम हैज नो और हैव नो भी यूज कर देते हैं प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी में, और पास्ट की सेकंड कैटेगरी में हैड नो का यूज करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो इसमें। अब हम चलते हैं इसी तरीके से फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी, जिसकी पहचान होती है हिंदी सेंटेंस में पास होगा, में होगा और भाई बहन होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी, पास्ट की सेकंड कैटेगरी और करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ ऑक्सिलरी बदलती है और हिंदी का स्टाइल बदलता है। इसमें था पास है, में है, भाई बहन है, यहाँ पास था, में था, भाई बहन थे, यहाँ होगा पास होगा, में होगा या भाई बहन होंगे, क्योंकि फ्यूचर है। तो आप पास होगा से मतलब सब्जेक्ट के पास होगा, में होगा का मतलब सब्जेक्ट में होगा या सब्जेक्ट के अंदर होगा, भाई बहन होंगे से मतलब सब्जेक्ट के भाई बहन होंगे। तो ऐसे सेंटेंस में आप ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव का यूज करेंगे, बस ये याद रखना है आपको, विल हैव। अब मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को जो हमने अभी शुरू किया था कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार थी, अब मैं इसको कर देता हूं मेरे पास एक कार होगी, ये कर दिया मैंने, बात तो वही है। मेरे पास एक लैपटॉप होगा, मेरे पास एक घर होगा, कुछ भी कर दिया, बात तो वही है। तो मेरे पास एक कार होगी तो मैं क्या बोलूंगा, आई, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आप कहेंगे विल हैव, क्योंकि पास होगा की बात हो रही है। आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार, शी विल हैव अ कार। अब सारे सब्जेक्ट के साथ ये भी यूज कर सकते हैं विल हैव, यू विल हैव अ कार, वी विल हैव अ कार, शी विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार, राहुल हैव अ कार, सब सारे सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं।
और यही अगर नेगेटिव सेंटेंस है कि मेरे पास एक कार नहीं होगी, मेरे पास कार नहीं होगी, तो आप क्या बोलोगे? आई, और फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। आप आगे जोड़ना चाहें सेंटेंस तो जोड़ सकते हैं, आई विल नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। तो विल और नॉट, विल नॉट हैव यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। एक चीज और ध्यान रखिए, बहुत नोटिस करने वाली, कि हमेशा जब नॉट लगाते हैं ना तो विल हैव के बाद नॉट नहीं लगता है, विल और हैव के बीच नॉट लगता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। यस सर। सर एक डाउट है। जी जी पूछिए। ये हैव और हैज, हैड, ये सब तो परफेक्ट में डल लगता है ना? नहीं नहीं, सिंपल सेंटेंस में नहीं, हम टेंस पे जाएंगे, वहां यूज होगा, इसका दूसरा यूज है वो, फिर वो की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी हमें वहां पे। सिंपल सेंटेंस अभी उसे कहते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना कोई एक्शन करता हुआ नहीं बताया जाता है, सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है। तो टेंस में जो होगा ना, जब हैज, हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो टेंस के सेंटेंसेस हैं। ये अभी हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं, दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, समझे रवि? अच्छा। हाँ ये फर्क है, और इसीलिए गलती होती रहती है बहुत लोगों से, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि सिंपल सेंटेंस के लिए क्या तरीका होता है और टेंस का बनाने का क्या तरीका होता है। तो अभी सिंपल सेंटेंस है, उसको आप रिवाइज करिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम टेंस ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है सर अभी? या है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। कौन सा? चुका है, जैसे चुकी है आता है वो? नहीं 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 नहीं, हाँ वहां पे, अरे सुन तो लो रवि, प्रेजेंट हाँ परफेक्ट कोई भी टेंस जो होता है ना, तो वहां पे जो सब्जेक्ट होता है ना वो एक्शन करता हुआ बताया जाएगा, समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ, सिंपल सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कार है, तो भाई मेरे पास एक कार है, मैं कोई काम थोड़ी कर रहा हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी कर रहा है, सिर्फ बताया गया है कि सब्जेक्ट के पास एक कार है, बस यहाँ पे एक्शन नहीं कर रहा। तो ये फर्क होता है, समझे रवि? अच्छा। हाँ, तो मतलब ये पहले ये पढ़ाया नहीं गया था ना, तो मुझे लगता है इंटर वगैरह में कैटेगरी हाँ, 1 2 ये। अरे सर वो छोड़ो, अब यहाँ ध्यान दो, वो इंटर वगैरह छोड़ो, अब यहाँ पे कुछ और चलता है, स्कूल नहीं, यहाँ पे बेस्ट चीज चलती है। तो ये आप समझ चुके, ये प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी और पास्ट की सेकंड कैटेगरी भी समझा चुका हूं मैं। और स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी हुई, सेकंड कैटेगरी हुई, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हैज, हैव यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ये आपको पता है। नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट के बाद डज नॉट हैव या डू नॉट हैव के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसको आप डज ये या डू से यूज करेंगे, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद हैव यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। और इसी में WH फैमिली मेंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज करना है, और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा सेंटेंस का। अब ये सब समझ जाएंगे आप। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो बिल्कुल इसी तरीके से, कि डज या डू से शुरू करेंगे, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद हैव यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। और इसमें भी अगर WH फैमिली मेंबर हुआ तो आप सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे सेंटेंस में, इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए, और फिर ये पूरा पैटर्न यूज करेंगे एज इट इज। ये आपको बता चुका हूं। और स्पेशल केस की कैटेगरी अगर हुई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्पेशल केस की कैटेगरी उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया होता है। तो उसको बनाने का तरीका है सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, क्योंकि सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं इसमें, उसके बाद हैज, हैव, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और स्पेशल केस में भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर डज नॉट हैव या डू नॉट हैव, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये पूरा पैटर्न रहेगा सेंटेंस बनाने का। इज दैट क्लियर? से यस और नो, जल्दी बोले। यस सर। ओके। और पास्ट में, यानी कि पास्ट की जब सेकंड कैटेगरी हुई तो उसमें भी यही तरीका रहेगा, बस ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाएगी बस। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हुआ तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों में। और नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट हैव, याद रखिए हैड नोट मत कर देना, डिड नॉट हैव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्टिव पार्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसको आप ऑक्सिलरी वर्ब डिड से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, और फिर उसके बाद आप हैव यूज करते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज करते हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क। और इसमें WH फैमिली मेंबर हुआ तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज करना है, और पूरा पैटर्न एज इट इज रहेगा ये, डिड, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसको भी आप डिड से ही शुरू करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर हैव, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। और इसमें भी अगर WH फैमिली मेंबर है तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, और उसके बाद पूरा पैटर्न एज इट इज रहेगा। और स्पेशल केस की कैटेगरी है, अगर स्पेशल कैटेगरी यानी कि सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, जिसके बारे सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो, तो इंट्रोगेटिव तो होगा ही, वो सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको डायरेक्ट WH फैमिली मेंबर से आप शुरू करेंगे, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करेंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क, बस। और इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर डिड नॉट हैव, नेगेटिव है ना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। इज दैट क्लियर? ये भी क्लियर है? जल्दी बता दें, यस सुनो। अब हम चलते हैं जी, अब हम चलते हैं फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी। देखें, अब फ्यूचर की जो सेकंड कैटेगरी का रूल होगा वैसे ही होगा, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाएगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर विल नॉट हैव यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन जिस WH फैमिली मेंबर नहीं, बल्कि जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसको तो आप शुरू करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब विल से, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। और इसमें WH फैमिली मेंबर है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो समझ जाइए वो WH फैमिली मेंबर है, तो उसको आप WH फैमिली मेंबर से यूज करेंगे, और ये सारा पैटर्न एज इट इज रहेगा। और इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले आप जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं विल से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और इसमें भी WH फैमिली मेंबर है तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर। ये मैं रूल बता रहा हूं पहले, सेंटेंस का रूल, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्पेशल केस कैटेगरी अगर हुई इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, क्योंकि स्पेशल केस में सब्जेक्ट तो होगा नहीं, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया होगा, फिर उसके बाद विल हैव, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और इसमें भी अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ स्पेशल केस में, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर विल नॉट हैव, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सही है, सुनो। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस सब कुछ सिखा देगी। सिंपल सेंटेंसेस, अब ये जो हमने कवर किया है प्रैक्टिस में, हर पार्ट में प्रेजेंट है, पास्ट है, और फ्यूचर वर्जन होंगे। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, WH प्लस स्पेशल केसेस की कैटेगरी भी होगी। तो होगा क्या कि आपको बस पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है, तो सारा क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक सेंटेंस है, मैं आपको पहले समझा दूं, फिर जल्दी जल्दी करेंगे जितना फास्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है, मेरे पास पैसे हैं। पास है यानी कि ये प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी है जिसमें हैज हैव यूज करते हैं, ऐसे पहचान होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे के लिए आई यूज किया, फिर आई के साथ हैव ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है मनी, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। और यही पास्ट अगर हो जाए कि मेरे पास पैसे थे, तो आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ही तो बदलना है, हैड करना है, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। अगर आप इसको फ्यूचर करना चाहते हैं कि पास होंगे यानी मेरे पास पैसे होंगे, तो आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ही तो बदलनी है, विल हैव करना है, आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसे होंगे। ये बात सबको समझ आ गई? सही है, सुनो। यस सर। ओके, अब मैं एक एक से ना प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं पूछूंगा और आपको फास्ट बोलना है। तो मैं शुरू करता हूँ एक एक नाम से, मैं आफरी नाम से शुरू करता हूँ। जस्ट से दिस। आपको करना क्या है, पहले सुन लीजिए। पहले आपको हिंदी का सेंटेंस बोलना है, फिर इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है, फिर हिंदी का सेंटेंस बोलना है दूसरा वाला, फिर इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है, फिर तीसरा वाला हिंदी का सेंटेंस बोलना है, फिर इंग्लिश का सेंटेंस। ये पैटर्न होगा, ठीक है? जस्ट डू इट क्विकली क्विकली। ये सेम यही वाला बोलना है अभी? हाँ, यही बोलना है जी। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। आपने हैड बोला है सही से? मुझे यस सर, आई हैड मनी। मैं अगेन रिपीट कर दूं? यस यस प्लीज।
ओके, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। हाँ, और माइंड भी प्रोसेस करना है कि होंगे, पास थे, पास होंगे, पास है, तो ये क्या चीज है जो सेंटेंस में बदल रही है बस, और पूरा सेंटेंस सेम है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न होता है। अब ऐसा करेंगे, रवि आप ये प्रैक्टिस करिए, मेरे पास पैसे नहीं है, जल्दी से, इसी तरीके से जैसे आफरीन ने किया, पहले हिंदी फिर इंग्लिश फिर मेरे हिंदी पास फिर पैसे इंग्लिश नहीं फिर थे, हिंदी I फिर इंग्लिश, didn't अब ऐसे ही करेंगे। गो हैड, I didn't have money. क्विकली, मुझे बोला क्या जल्दी सर? हो सके। हाँ रवि आप ही है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अरे कमाल है यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है रवि, ओके, बहुत सर, क्विकली करना है डिस्प्ले ये practice। कोई बात नहीं, हटा दिया, जल्दी करें, करिए रवि। एक सेकंड, ये दूसरा वाला जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के फिर नीचे वाला पढ़ना है ना सर? आपने अभी, मैंने एक लड़की ने अभी किया, आफरीन ने, वहां से आपने वो कुछ मैसेज आ गया था, मैं रिप्लाई देने लगा। तो ऐसे नहीं होता है ना, क्लास के वक्त क्लास, आपको पहले हिंदी का सेंटेंस बोलना है, फिर इंग्लिश का, फिर इसी तरीके से दूसरा हिंदी का, फिर इंग्लिश का, और फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का। ये मैं बार बार नहीं बता सकता भाई, मैं पहले बता दिया तो वो सबके लिए होता है। प्लीज गो अहेड, जल्दी करें आप जी, क्विकली। मेरे पास ये पैसे नहीं practice है, आई, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिडंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव मनी। हाँ, लेकिन हमें बहुत फास्ट करना है, ऐसे आई डोंट हैव मनी, आई डिडंट हैव मनी, आई विल नॉट हैव मनी, मतलब जितना I don't फास्ट have कर money, I सकते हैं, didn't. क्योंकि I ये didn't have money, पैटर्न I है, will जितनी आप not फास्ट have प्रैक्टिस money. करेंगे, सबकॉन्शियस में I आपके I पैटर्न don't have उतना ही money, अच्छा I didn't जाएगा, have money, I will और दुनिया के not हजारों have money. सेंटेंस आप इसी तरीके से ही बोलेंगे, समझ रहे हैं, ये पैटर्न होता है। चलिए आप करें, नीरज आयु दे, नीरज, महेंद्र, नीरज है क्या? आज की क्लास में नहीं है सर। अच्छा चलिए आप करिए महेंद्र, क्या मेरे पास पैसे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जल्दी करें। जी सर, क्या मेरे पास पैसे हैं? आई हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे थे? डिड आई हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे होंगे? विल आई हैव मनी। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका टोन भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए, सवाल वाला, कि डू आई हैव मनी, डिड आई हैव मनी, विल आई हैव मनी, समझ रहे हैं? आपका टोन से भी तो दिखना चाहिए कि सवाल पूछ रहे हो कि क्या मेरे पास पैसे हैं, क्या मेरे पास पैसे थे, क्या मेरे पास पैसे होंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी जी जी। क्योंकि इंट्रोगेटिव है। एक बार और ट्राई करें इसी टोन के साथ, क्विकली। क्या मेरे पास पैसे हैं? डू आई हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे थे? डिड आई हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे होंगे? विल आई हैव मनी। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब हम चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इकरा आप करें। क्या इकरा, मेरे पास पैसे हाँ जल्दी जल्दी क्विकली। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? डोंट हैव मनी, डू आई नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे नहीं नहीं है? इसको थोड़ा क्लियर नहीं बोल रहे हैं आप। Don't have डोंट आई money. हैव मनी, डोंट Don't आई I हैव have मनी। money? Do एक not बार I और have बोले। money? Do I not have money? डोंट आई हैव मनी, डू आई नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? डिडंट आई हैव मनी, Did I डिड not नॉट have money? हैव मनी। क्या क्या अरे मेरे मेरे यार पास पैसे नहीं पैसे होंगे? क्लियर नहीं बोल रहे हो आप इसको। Won't- डिड आई नॉट हैव मनी, Won't I have money? Will दोबारा I not बोलो। have money? क्लैरिटी नहीं है। Did डिडंट I- आई हैव मनी, डिड आई नॉट हैव मनी। जी डिडंट शुरू आई से करो। हैव मनी, डिड शुरू से करो क्या यार मेरे एक बार। पास डोंट आई हैव मनी, डू आई नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? डिड आई हैव मनी, डिड आई नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे? वॉन्ट आई हैव मनी, डिड आई विल आई नॉट हैव मनी, Will क्विकली I- बोलना है, पढ़ना नहीं है। ये वोंट जो है ना, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो आपको प्रैक्टिस जो करनी है ना, मेरी बात सुनो आराम से, नहीं ऐसे। डोंट आई हैव मनी, डू आई नॉट हैव मनी, डिडंट आई हैव मनी, डिड आई नॉट हैव मनी, वोंट आई हैव मनी, विल आई नॉट हैव मनी। ये स्पीड होनी चाहिए, जो बार बार करेंगे तो हो जाएगा। जी गजाला, ये आप करें। मेरे पास कितने पैसे हैं? जी मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास कितने पैसे How much हैं? money How much do money I do I have?
मेरे पास कितने पैसे थे? पैसे थे? हाउ हाउ मच मच मनी मनी डिड डिड आई आई हैव? हैव? मेरे पास कितने पैसे होंगे? हाउ मच मेरे पास मनी कितने विल आई पैसे? हाउ हैव? मच मनी विल आई हैव? नोटिस कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ डू था, यहाँ डिड है, यहाँ विल हैव है, और पूरा मीनिंग बदल गया, टेंस बदल गया। सही, ऑक्सिलरी वर्ब से पूरा टेंस बदल जाता है। तो यही फर्क आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस करते वक्त। हाउ मच मनी डू आई हैव, हाउ मच मनी डिड आई हैव, हाउ मच मनी विल आई हैव। तो टेंस ही बदल जाएगा, सेंटेंस बदल जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी है आप सब लोगों को। उषा, उषा आयु है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप माइक ऑन करिए उषा। क्या कैन यू हियर मी? सर उषा क्लास में नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर ऐसा करते हैं, फबिया आप करिए। फबिया कैन यू हियर मी? हेलो सर, मैं नेक्स्ट टाइम करूँ, अभी मेरे गले में पेन हो रहा है काफी बोलते हुए। ओके ओके, कोई बात नहीं। हुदा, यू कैन डू दैट, गो अहेड। हुदा कैन यू? जी जी, किसके go पास ahead. पैसे हैं? किसके Who पास has money? पैसे हैं? Who has money? Who had money? Who will have money? ठीक है, आप हिंदी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। ऑलराइट, अब ये करें दोबारा, आफरीन आप करें। किसके पास पैसे नहीं है? Who does not have money? किसके पास पैसे नहीं थे? Who did not have money? किसके पास पैसे नहीं होंगे? Who will not have money? हाँ, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ये पैटर्न को ना नोटिस करते रहे कि कैसे बदलती हैं चीजें। अब हम चलते हैं जी रवि आपके लिए। उसके पास कुछ है, क्विकली। उसके पास कुछ है, he has something। उसके पास कुछ था, He he had had something। something। उसके पास उसके कुछ पास- होगा। एक He सेकंड will सर, have दिख something। नहीं रहा है। कुछ उसके होगा, पास अरे अरे होगा। कुछ होगा, थोड़ा कॉमन सेंस भी तो यूज करो, वही सेंटेंस he है भाई। will have something। हाँ हाँ, लेकिन वो- इसको थोड़ा ना क्विक। रवि रवि सुनो सुनो सुनो, इसको ना जल्दी जल्दी बोलो। he had something, he had something, will have something। क्विकली, जितनी आप स्पीड से बोल सकते हो। he has something, he had something, he will have something। ये स्पीड बहुत जरूरी है। चले गजाला आप करें। उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं। He does not have anything. He has nothing. उसके पास कुछ नहीं था। He did not have anything. He had nothing. उसके पास कुछ नहीं होगा। He will not have anything. He will have anything. He will have nothing. नथिंग, यस, वेरी नाइस। तो आप समझ रही है ना पूरा पैटर्न गजाला कैसे चल रही है चीजें, Yes, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट करें महेंद्र आप करिए। क्या उसके पास कुछ है? क्या उसके पास कुछ है? डज ही हैव समथिंग? क्या उसके पास कुछ था? डिड ही हैव समथिंग? क्या उसके पास कुछ होगा? विल ही हैव समथिंग? समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला है, क्योंकि तो आप डज से, डिड से और विल से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये अब मीनिंग बदल जाती है। डज से तो प्रेजेंट है, डिड है तो पास्ट है, विल है तो फ्यूचर है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फोर्थ है हुदा आपके लिए। क्या उसके पास कुछ क्या नहीं उसके है? पास कुछ नहीं है? डज ही नॉट हैव एनीथिंग? क्या उसके पास कुछ नहीं है? Does he don't have anything? डज ही नॉट हैव एनीथिंग? सही से डज तो ही बोलो नॉट यार। हैव एनीथिंग? क्या उसके पास डजंट ही हैव Does he not एनीथिंग? have anything? Did he not have anything? क्या उसके पास कुछ नहीं था? Will he not have anything? क्या उसके पास कुछ अरे, आप सिर्फ ना इंग्लिश वाला सेंटेंस बोलो प्लीज, हिंदी छोड़ो। जल्दी बोलो यार, ये प्रैक्टिस की चीज है, इसमें इतना टाइम क्यों लेते हैं? खुदा प्लीज से इट अगेन, ओनली इंग्लिश सेंटेंसेस। अरे भाई कहाँ गई? चलिए इकरा आप करें इसको प्लीज। क्या उसके पास कुछ नहीं है? Does he not have anything? Doesn't he have anything? क्या उसके पास कुछ नहीं था? Did he not have anything? Doesn't he have anything? क्या इस, उसके इसको पास हम बोलते हैं कुछ नहीं डिडेंट। होगा? सुनो सुनो इकरा, इसको प्रोनाउंस करते हैं डिडेंट। डिडेंट ही हैव एनीथिंग, पास्ट विल ही का। नॉट हैव एनीथिंग? डिडेंट ही हैव एनीथिंग। वोंट ही हैव? जी चलिए प्लीज, क्या उसके थर्ड पास बोले। कुछ नहीं होगा? Will he not have anything? Won't have anything?
वॉन्ट ही हैव एनीथिंग। जो वॉन्ट है ना, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। तो इसको ना इतना लेट जो बोलते हो ना आप लोग यार, वो भाई जल्दी जल्दी बोलना है। डज ही नॉट हैव एनीथिंग, डजंट ही हैव एनीथिंग, डिड ही नॉट हैव एनीथिंग, ऐसे डिडंट ही हैव एनीथिंग, विल ही नॉट हैव एनीथिंग, वोंट ही हैव एनीथिंग। क्विकली, जितनी जल्दी फास्ट हो सके, तभी आपकी जबान को देगी, पैटर्न समझेंगे आप। फिफ्थ है आफरीन, आप करें। उसके पास क्या है? WH इंट्रोगेटिव। उसके पास क्या है? What does he have? उसके पास क्या था? What did he have? उसके पास क्या होगा? What will he have? What will आराम से बोलना है। देखो, डज, डिड और विल, बाकी हैव रहेगा। व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है? उसके पास क्या था? व्हाट डिड ही हैव, उसके पास क्या होगा? व्हाट विल ही हैव, व्हाट विल ही हैव। ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, रवि आप करें इसको। किसके पास नहीं है? स्पेशल केस। Who does not have? किसके पास नहीं है? Who does Who did not not have? किसके पास नहीं होगा? किसके पास नहीं था? Who Who will did not not have? किसके पास नहीं है? Who will not have? किसके पास नहीं होगा है भाई, फ्यूचर है। Oh, sorry. थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो यार। दोबारा बोलो, जल्दी से बोलो। किसके पास नहीं है? Who does not have? किसके पास नहीं था? Who did not have? किसके पास नहीं होगा? Who will not have? हाँ, ये वाली स्पीड रखा करो ना, सोच सोच के रीड थोड़ी करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है हमें। 7, किसके पास पैसे नहीं है? जी महेंद्र। किसके पास पैसे नहीं हैं? Who does not have money? किसके पास पैसे नहीं थे? Who did not have money? किसके पास पैसे नहीं होंगे? Who will not have money? हाँ, ये अभी इसको पैटर्न को समझिए, दिमाग में बिठाइए आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। गजाला, मेरे पास कार नहीं है। मेरे पास कार नहीं है। I do not have a car. I have no car. मेरे पास कार नहीं थी। I did not have a car. Had no car. मेरे पास कार नहीं होगी। I will not have a car. I will have no car. हाँ, मतलब ये कि दोनों तरीके से आप कह सकते हैं सेंटेंस को, दोनों ही सही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से कहा जा सकता है। नेक्स्ट है जी इकरा, मेरे पास 3 कारें नहीं हैं। I do not have 3 three cars. cars. मेरे पास 3 कारें नहीं थी। I did not have 3 cars. मेरे पास 3 कारें नहीं होंगी। I will not have 3 cars. वेरी नाइस। और इसको ही समझते रहिए, दिमाग में बिठाते रहिएगा, तभी मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रवि के पास पेन नहीं है। तो इसको हुदा आप करिए, सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट जल्दी से। हुदा, आर यू देयर? Ravi जी। does not जी। have a pen. Ravi did not have a pen. Ravi will not have a pen. लेकिन ये आप सेकंड पार्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना इस सेंटेंस को? तो दोनों बोलिए ना, दोनों तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। दोबारा बोलें, इंग्लिश वाला ही। Not have a pen. Ravi has no pen. Ravi did not have a pen. Ravi had no pen. Ravi will not have a pen. Ravi will not no. Ravi will have no pen. यस, मतलब दोनों तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। जी आफरीन, रवि के पास 2 पेन नहीं है। Ravi does not have 2 pens. रवि के पास 2 पेन नहीं है। रवि डज नॉट हैव 2 पेन्स। रवि के पास 2 पेन नहीं थे। रवि डिड नॉट हैव 2 पेन्स। रवि के पास 2 पेन नहीं होंगे। रवि विल नॉट हैव 2 पेन। 2 पेन्स क्लियर होना चाहिए। और गजाला, क्या मेरे पास कार है? इंट्रोगेटिव Do I have सेंटेंस। car? क्या मेरे पास कार है? Do I have a car? क्या मेरे पास कार थी? Did I have a car? क्या मेरे पास कार होगी? Will I have a car? वेरी नाइस। ये स्पीड, ये पैटर्न रहेगा तो आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी, हजारों सेंटेंस, सब यही पैटर्न होता है, इसी पे बेस होता है। तो ये समझ आ गया तो सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी। जी रवि, मेरे पास क्या नहीं है? What do I have not? मेरे पास Do not क्या have. नहीं है? What do I not have? मेरे पास क्या नहीं था? What did I not have? मेरे पास क्या नहीं होगा? What will I not have? What will हाँ, I have अब not? आप चाहे ना अगर, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिड को, Want. नॉट को और Want. डू को, नॉट को। मतलब यहाँ पे कर सकते हैं Didn't. व्हाट डोंट आई हैव, इसको कर सकते हैं व्हाट डिडंट आई हैव, इसको कर सकते हैं व्हाट वोंट आई हैव। समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महेंद्र, इस ग्लास में पानी है। इस ग्लास जल्दी में कर। पानी है। This glass has water. There हैज is वाटर। जी
This glass has water. बोले बोले। There is water in this glass. इस ग्लास में पानी था. This glass has water. This glass had water. There was water in this glass. इस ग्लास में पानी होगा. This glass will have water. There will be water in this glass. हाँ, मतलब ये कि दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है इस सेंटेंस को, देयर से भी और हैव से भी, हैड से भी, वो तो बना ही सकते हैं, लेकिन देयर से भी बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे इसकी स्पीड तेज रखें, ये बहुत जरूरी है। दिस ग्लास हैज वाटर, देयर इज वाटर इन दिस ग्लास। दिस ग्लास हैड वाटर, देयर वाज वाटर इन दिस ग्लास। दिस ग्लास विल हैव वाटर, देयर विल बी वाटर इन दिस ग्लास। इतनी ऐसे करेंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। जी इकरा, इस ग्लास में पानी नहीं है। This glass does not have water. इस गिलास में पानी नहीं है। This glass does not have water. There is no water in the glass. In this glass. इस गिलास में पानी नहीं था। This glass did not have water. There was no water in this glass. इस गिलास में पानी नहीं होगा। This glass will not have water. There will not be water in this glass. गुड, दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, देयर से भी और विल हैव से भी। जी गजाला, आफरीन, क्या इस ग्लास में पानी नहीं है? क्या इस ग्लास में पानी नहीं है? Does this glass not have water? Isn't, right? या isn't there water in this glass? एक बार में ही कहना है बस, एक बार में ही कहिए पूरे सेंटेंस को। Isn't there water in this glass? गुड, Okay. आगे। क्या इस ग्लास में पानी नहीं था? Did his glass not have water? Wasn't there water in this glass? थोड़ा सा अटक है। क्या इस कोई ग्लास बात नहीं, में प्रैक्टिस की ये सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यहाँ पे अटक रहे हैं ना, तो इसका मतलब प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट। Okay. क्या इस ग्लास में पानी नहीं होगा? Will this glass not have water? Won't there be water in this glass? हाँ, ये होता क्या है, प्रैक्टिस की कमी होती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे निकलेगी, डज दिस ग्लास नॉट हैव वाटर, isn't there water in this glass, did this glass not have water, wasn't there water in this glass, will this glass not have water, won't there be water in this glass। ऐसे आएगी चीज, वो पैटर्न नहीं आएगा पूरा, आपका माइंड उस पैटर्न को ही समझता है सर। जी रवि, इस ग्लास, हेलो रवि, इस ग्लास में कितना पानी है? जी, इस ग्लास में कितना पानी है? हाउ मच वाटर डज दिस ग्लास हैव? हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस ग्लास? हाउ ग्लास में कितना, इस ग्लास में कितना पानी था? हाउ मच वाटर डिड दिस ग्लास हैव? हाउ मच वाटर वाज देयर इन दिस ग्लास? इस ग्लास में कितना पानी होगा? हाउ मच वाटर विल दिस ग्लास हैव? हाउ मच वाटर विल बी देयर इन दिस ग्लास? वेरी नाइस। तो आपको ना पैटर्न पता होना चाहिए। WH फैमिली मेंबर वो यूज हुआ है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होती है, फिर सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर हैव चाहिए होता है। ये आपको पता होना चाहिए पोजीशनिंग, इस वर्ड की क्या पोजीशनिंग होती है, तो ये प्रैक्टिस से ही आती है। नेक्स्ट है गजाला, आपके लिए, इस ग्लास में पानी क्यों नहीं है? इस ग्लास में पानी क्यों नहीं? Why does this glass not have water? Why is there no water in this glass? इस ग्लास में पानी क्यों नहीं था? Why did this glass not have water? Why was there no water in this glass? इस ग्लास में पानी क्यों नहीं होगा? Why will this glass not have water? Why will there be no water in this glass? यस, परफेक्ट। तो ये पैटर्न आपको पता होगा कि नेगेटिव भी है, WH फैमिली मेंबर तो है लेकिन नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये तरीका है। Why does this glass not have water? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। ये मैं आपको पैटर्न समझा चुका हूँ, ये प्रैक्टिस से और बेहतर होता चला जाएगा। जी 6 इकरा, किस ग्लास में पानी है? किस ग्लास में पानी है? इस गिलास में This glass पानी has है। water. This glass In has this glass water. is this this glass water? is Is there the- water? इस गिलास में पानी था। Which glass had water? In which glass was there water? इस गिलास में पानी होगा। Which glass will have water? In which glass will there be water? यस, समझ रहे हैं? मैं एक ही चीज से आप तीनों डील कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एक ही सेंटेंस को। तो ये जो है ना, ये इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है।
नेक्स्ट है महेंद्र, कौन से ग्लासेस में पानी नहीं है? कौन से ग्लासेस में पानी नहीं है? विच ग्लासेस डू नॉट हैव वाटर? इन विच ग्लासेस इज देयर नो वाटर? कौन से ग्लासों में पानी नहीं था? विच ग्लासेस डिड नॉट हैव वाटर? इन विच ग्लासेस वाज देयर नो वाटर? कौन से ग्लास में पानी नहीं होगा? विच ग्लासेस विल नॉट हैव वाटर? इन विच ग्लासेस विल देयर बी नो वाटर? अभी थोड़ा बहुत जो अटकते हैं ना, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है वहां पे, कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट निकलेगा. विच ग्लासेस डू नॉट हैव वाटर? इन विच ग्लास देयर इज नो वाटर? विच ग्लासेस डू नॉट हैव वाटर? इन विच ग्लासेस वाज देयर नो वाटर? या विच ग्लासेस विल नॉट हैव वाटर? इन विच ग्लासेस विल देयर बी नो वाटर? ऐसे जल्दी से जल्दी हो जाएगा. फिर जी आफरीन, मेरे बैग में एक किताब है. बैक सेंटेंस. ओके, मेरे बैग में किताब है. There is a book in my bag. मेरे बैग में किताब थी. There was a book in my bag. मेरे बैग में किताब होगी. There will be a book in my bag. ठीक. अब ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है जब मे और है आ जाता है तो हैज हैव से भी बनाया जाता है. आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, माई बैग हैज अ बुक, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है. और ये इसको बोल सकते हो, माई बैग इस तरीके से, हैड अ बुक, हैड इस तरीके से भी बोल सकते हो सब्जेक्ट बना के उसको, और देयर से भी बना सकते हो. दोनों तरीके से बना सकते हो सेंटेंस को. नेक्स्ट है रवि, मेरे बैग में किताबें हैं. देखो आओ. मेरे बैग में किताबें हैं. देयर आर बुक्स इन माय बैग. मेरे बैग में किताबें थी. देयर वर बुक्स इन माय बैग. मेरे बैग में किताबें होंगी. देयर विल बी बुक्स इन माय बैग. हाँ, समझ रहे ना आप पैटर्न रवि, कैसे करना है, किस तरीके से. ये पैटर्न बहुत जरूरी है. जी गजाला, मेरे बैग में कोई किताब नहीं. मेरे बैग में कोई किताब नहीं है. देयर इज नो बुक इन माय बैग. देयर इजंट एनी बुक इन माय बैग. मेरे बैग में कोई किताब नहीं थी. देयर वाज नो बुक इन माय बैग. देयर वाजंट एनी बुक इन माय बैग. मेरे बैग में कोई किताब नहीं होगी. देयर विल बी नो बुक इन माय बैग. देयर वोंट बी एनी बुक इन माय बैग. हाँ, अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा जो अटकती है वो भी खत्म हो जाएगा. देयर इज नो बुक इन माय बैग. देयर इजंट एनी बुक इन माय बैग. देयर वाज नो बुक इन माय बैग. देयर वाजंट एनी बुक इन माय बैग. देयर विल बी नो बुक इन माय बैग. देयर वोंट बी एनी बुक इन माय बैग. ये पैटर्न आएगा, कहीं अटकोगे ही नहीं. बस प्रैक्टिस जरूरी है. नेक्स्ट है इकरा, आपके लिए है. मेरे बैग में कोई किताबें नहीं है. There are no books in my bags. मेरे There बैग are में not. कोई किताबें नहीं है. There are no books in my bag. There There aren't any books. इसको एंट पढ़ेंगे. एंट आरंट नहीं, एंट. There aren't जी. any books in my bag. any book in my bag. There were no books in my bag. किताब नहीं थी. There were There were no books in my bag. There इसको were वेर नहीं बोलना है, इसको वर बोलना है. वर 100 बार बता There were- चुका हूँ. वेर नहीं पढ़ना होता है. देयर There वर were नो no बुक्स इन माय बैग. सही से बोलो. went there any were books in no my books bag. in my bag. There went आगे बढ़ो. And any book in my bag. मेरे बैग में कोई किताबें नहीं होंगी. There will be no book in my bag. There won't be any book in my bag. ठीक है. हाँ, थोड़ा फास्ट करेंगे. जी हुदा, आपके लिए, क्या मेरे बैग में कोई किताब है? is हुदा, there. आर यू देयर? हुदा, आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. तो भाई इतनी देर में क्यों बोलती हैं आप? बता तो दिया करें. चलो जल्दी बोलें इसको. क्या मेरे बैग में कोई किताब है? Is there any book in my bag? Was there any book in my bag? Will be there any book in my bag? परफेक्ट. जी महेंद्र, क्या मेरे बैग में कोई किताबें हैं? क्या मेरे बैग में कोई किताबें हैं? Are there any books in my bag? क्या मेरे बैग में कोई किताबें थी? Were there any books in my bag? क्या मेरे बैग नहीं, में कोई रुका मत करो. देखो सुनो, रुकना नहीं है. वर देयर एनी, फिर बुक्स कह रहे हो. नहीं, वर देयर एनी बुक्स इन माय बैग. आपको एक ही ब्रेथ में बोलना है पूरा सेंटेंस. पूरे सेंटेंस को एक वर्ड की तरह ट्रीट करना है. बोल के बताओ. दोबारा से बोलो पहले से. Are there any books in my bag? Were there any books in my bag? Will there be any books in my bag? एक ही सांस में पूरा सेंटेंस. क्या मेरे बैग में कोई किताबें हैं?
आर दियर एनी बुक्स इन माई बैग, क्या मेरे बैग में कोई किताबें थी। वर दियर एनी बुक्स इन माई बैग, क्या मेरे बैग में कोई किताबें होंगी। विल दियर बी एनी बुक्स इन माई बैग। परफेक्ट। ये तरीका आजमाओ और ये आदत रखो, अटकना तोड़ना मरोड़ना मत करो। जी जी आफरीन, मेरे बैग में क्या है। व्हाट इज माई बैग। मेरे बैग में क्या है, व्हाट इज माय बैग। मेरे बैग में क्या था, व्हाट वाज इन माय बैग। मेरे बैग में क्या होगा, व्हाट विल बी माय बैग। परफेक्ट, ये मेरे को चाहिए। व्हाट विल बी माय बैग, राइट। जी नेक्स्ट रवि, मेरे बैग में क्या क्या है। व्हाट थिंग्स आर इन माई बैग। मेरे बैग में क्या क्या है। व्हाट थिंग्स आर इन माय बैग। मेरे बैग में क्या क्या था। व्हाट थिंग्स वर इन माय बैग। मेरे बैग में क्या क्या होगा। व्हाट थिंग्स विल बी इन माय बैग। हाँ, ये जो व्हाट थिंग्स बोला है ना, क्या क्या के लिए, What WH things? फैमिली मेंबर के लिए। व्हाट थिंग्स विल बी इन माई बैग। आप व्हाट ऑल भी कह What सकते things हो, will be क्या in क्या my को bag? व्हाट ऑल भी कहते हैं। What तो things व्हाट will be ऑल in my आर bag? इन माई बैग, What things will व्हाट be in my ऑल bag. वर इन माई बैग, व्हाट ऑल विल बी इन माई बैग। समझ गए, व्हाट ऑल भी कहते हैं क्या क्या, मतलब वही Yes, है sir. दोनों का। जी गजाला, पार्क में बहुत से लोग लोग हैं। हैं। देयर आर मेनी पीपल्स इन दिस पार्क। There are many people in the पार्क park. में बहुत लोग पार्क थे। में देयर बहुत वर से मेनी लोग थे। पीपल्स इन There दिस were पार्क। many people in the पार्क park. में बहुत लोग होंगे। पार्क में देयर बहुत विल से बी लोग मेनी होंगे. There will be many पीपल people इन in दिस the पार्क। in the park. इन द पार्क। दी नहीं, दा बोला करो, इन द पार्क। हाँ, ठीक है ना? in the park. जी पार्क में कई लोग जी नहीं होंगे। इकरा, पार्क में कोई लोग देयर नहीं आर है। नो पीपल इन दिस पार्क। इन द पार्क। पार्क में कोई लोग नहीं है। There are no people in the देयर आर park. नॉट, देयर आरंट एंड There aren't any people There in aren't the park. एनी पीपल इन पार्क द में पार्क। कोई लोग नहीं थे। There पार्क were में no कोई लोग people नहीं in थे। the park. देयर वर नो There पीपल इन द weren't पार्क। इन द any पार्क। people in the park. पार्क में कोई लोग नहीं होंगे। There will be no people in the park. There won't be any people in the park. हाँ, थोड़ा सा उस स्पीड को थोड़ा और बढ़ाएंगे। There won't be any people in the park को ऐसे करेंगे। There won't be any people in the park. There won't be any people in the park. There won't be any people in the park. There will be no people in the park. There will be no people in the park. There will be no people in the park. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? टाइम कम देना है एक वर्ड को, मतलब क्विकली कहना है। समझिए इकरा, ये आदत डेवलप करें आप। क्या पार्क में जी नेक्स्ट है महेंद्र, क्या पार्क में कोई लोग हैं। क्या पार्क में कोई लोग हैं। आर दियर एनी पीपल इन द पार्क। क्या पार्क में कोई लोग थे। वर दियर एनी पीपल इन द पार्क। क्या पार्क में कोई लोग होंगे। विल दियर बी एनी पीपल इन द पार्क। परफेक्ट, अब आपने सही किया, अब आपने वो अटकने वाली हरकत नहीं की। गुड, अच्छी आदत है। जी हुदा, पार्क में कितने लोग हैं। पार्क में कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल आर इन द पार्क। हुदा, पार्क में चार कितने लोग पांच थे। जब तक बोलूंगा नहीं, 4-5 बार वो समझ ही नहीं आना। हाउ मेनी पीपल वर हुदा, इन द पार्क। आर यू देयर और नॉट। होंगे। वर मेनी पीपल विल इन द ओह माय गॉड, विल दियर इन द हुदा पार्क। कैन यू हियर मी। अरे भैया यार, इनका तो हद हो गई। चले आखिरी नाप करें। ओके सर। पार्क में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पार्क। पार्क में कितने लोग थे, हाउ मेनी पीपल वेर देयर इन द पार्क। पार्क में कितने लोग होंगे, हाउ मेनी पीपल विल देयर बी इन द पार्क। मैंने ना 500 बार बताया, ये वेर नहीं है भाई, वेर नहीं है, वर है, वर है, वर है। वर क्या नहीं समझ नहीं आ रही। So how many people are there in the park? How many people were there in the park? How many people will there be in the park? quickly बोलना है। जी नेक्स्ट है, पार्क में एक लड़का है। रवि, देयर वाज अ बॉय इन द पार्क। पार्क There will में be a एक boy लड़का in the है। park. देयर इज अ बॉय इन द पार्क। पार्क में एक लड़का था। देयर वाज अ बॉय इन द पार्क। पार्क में एक लड़का होगा। देयर विल बी अ बॉय इन द पार्क। गुड। गजाला, पार्क में कोई लड़का नहीं है। देयर इज नो बॉय पार्क इन द में कोई पार्क। लड़का नहीं. There is no boy in the park. There isn't any boy in the park. Isn't पार्क any में boy कोई in the लड़का नहीं था. There was no boy in the park. There wasn't any boy in the park. पार्क में There कोई weren't लड़का any नहीं boy in the होगा. park. There will be no boy There in will the be park. no boy in the There park. won't be any boy in the park. परफेक्ट। जी क्या बोलते हैं इकरा, क्या पार्क में कोई लड़का है। इंट्रोगेटिव। एनी बॉय इन द माइक पार्क। ऑफ कर ले भाई, जिसका भी माइक ऑन है। कोई लड़का है। Is there any boy in the park? क्या पार्क में कोई लड़का था। Was there Was there any boy in the park?
क्या क्या पार्क में कोई लड़का होगा? विल देयर बी एनी Will बॉय there इन द be पार्क? any boy in the park? हाँ, थोड़ा सा ना फास्ट एनर्जी के साथ बोलना है। जी महेंद्र, पार्क में कितने लड़के हैं? पार्क में कितने लड़के हैं? हाउ मेनी बॉयज इन द पार्क? हाउ सॉरी, पार्क में कितने लड़के हैं? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द पार्क? पार्क में कितने लड़के थे? हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द पार्क? पार्क में कितने लड़के होंगे? हाउ मेनी बॉयज विल देयर बी इन द पार्क? ये गुड। ओके जी आफरीन, मेज पर एक किताब है। मेज पर एक किताब है। There is a book on the table. मेज पर एक किताब थी। There was a book on the table. मेरे पास मेज पर एक किताब होगी। There will be a book on the table. परफेक्ट, स्कोर फास्ट कर सकते थे आप। रवि, मेज पर 2 किताबें। मेज पर 2 किताबें हैं। There are 2 books on the table. मेज पर 2 किताबें थी। There were 2 books on the table. मेज पर 2 किताबें होंगी। There will be 2 books on the table. यस, देख रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वो बदल रहा है, पूरा पैटर्न तो वही रहता है ना, सिर्फ यही चीजें कुछ बदलती हैं चीजें। जी और गजाला, मेज पर कोई किताब नहीं। जल्दी। मेज पर कोई किताब नहीं है। देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। देयर इजंट एनी बुक ऑन द टेबल। मेज पर कोई किताब नहीं थी। देयर वाज नो बुक ऑन द टेबल। देयर वाजंट एनी बुक ऑन द टेबल। मेज पर कोई किताब नहीं होगी। देयर विल बी नो बुक ऑन द टेबल। देयर वॉन्ट बी एनी बुक ऑन द टेबल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट इकरा, मेज पर कोई किताबें नहीं। मेज पर कोई किताबें नहीं हैं। देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल। मेज पर कोई There किताबें are नहीं there हैं। aren't There are any no books books on the table. There aren't any मेज पर books कोई on the किताबें नहीं table. थी। अच्छा, There were बुक no मत books कहो, on the जब ये table. बुक्स है, सुनो यार मेरी बात, ये बुक्स है ना, प्लूरल वर्ड है There ना, weren't- तो सा का साउंड क्यों नहीं आता? बुक तो नहीं है ना, बुक्स है, बुक्स। There weren't सही any से books पढ़ो, on जल्दी the करो। table. मेज पे कोई किताबें नहीं होंगी। There will be no books There on the table. aren't any books There on the won't be table. on बुक ही कह रही any हो books on बेटा। the table. अरे बाप रे, बुक्स, सा का साउंड भी आना चाहिए। दोबारा There करो, are no क्विकली। books on the table. There aren't any books on the table. चलो There are जल्दी no करो। books on the table. मेज पर कोई किताबें नहीं थी। There were no books on There the are no books table. on the table. There weren't any books There weren't on any the books on the table. मेज पर कोई कोई किताबें किताबें नहीं हैं। नहीं There will be होंगी। no books on the There table. will be no books There on the won't table. be There any books won't on the be table. any books on the table. हाँ, सा का साउंड साफ आना चाहिए, प्लूरल वर्ड है। जी आफरीन, क्या मेज पर कोई किताब है? Is there any क्या books मेज on पर the कोई table? किताब है? Is there any book on the क्या मेज table? पर क्या कोई मेज पर कोई किताब थी? Was Was there there any book on was the there any table? books on the क्या table? मेज पर कोई किताब होगी? Will there be any books book on the on the table? table? रवि, क्या मेज पर कोई किताबें हैं? Are there any books on the table? Were there क्या any मेज books on the पर table? कोई किताबें Will हैं? there Are be there any any books books on the table? क्या मेज पर कोई किताबें थी? Were there any books on the table? क्या मेज पर कोई किताबें होंगी? Will there be any books on the table? अब तुमने अपने आप को ना करेक्ट कर दिया, वरना ना मेरे सर में दर्द हो जाता है एक चीज को 5 बार 10-50 बार बता रहा हूँ, फिर भी वही मेरे को- प्रोनाउंस करता हूँ वो फ्लो में। हाँ, लेकिन मैं और लोगों से भी कह रहा हूँ कि एक ही चीज को इतनी बार बता दो, फिर वो हरकत हुई या नहीं, तो क्या फायदा। नेक्स्ट, मेज पर क्या है? गजाला, मेज पर क्या है? What is on the table? मेज पर क्या था? What was on the table? मेज पर क्या होगा? What will be on the table? वेरी नाइस, आप बहुत कंफर्ट धीरे धीरे फील कर रही हैं गजाला, विच इज गुड, वेरी नाइस। अब आपको ना कंफर्ट फील होगा What things नेचुरली are कि बहुत on the आसानी से table? बस निकल रहा है मेज अपनी पर जबान क्या से, था? तो ये What प्रैक्टिस things का were on खेल the है table? सारा। मेज जी है, मेज पर क्या क्या है? जी इकरा, मेज पर क्या What क्या things है? are What on the things table? are on मेज the पर क्या table? क्या हुआ था? मेज What पर things क्या were क्या on the था? table? What things मेज पर क्या क्या होगा? What things will be on the पर table? क्या क्या होगा? What things will be on the table? और मैंने बताया था ना क्या क्या के लिए व्हाट थिंग्स की जगह व्हाट ऑल भी कह सकते हैं। व्हाट ऑल आर ऑन द टेबल, व्हाट ऑल वर ऑन द टेबल, व्हाट ऑल विल बी ऑन द टेबल, ये भी कह सकते हो क्या क्या के लिए। जी महेंद्र, अब कक्षा में एक आदमी है, थोड़ा जल्दी हो जाए, टाइम कम है। कक्षा में एक आदमी है। There is a man in the class. कक्षा में एक आदमी था। There was a man in the class. कक्षा में एक आदमी होगा। There will be a man in the class.
हाँ, रुका मत करो, बस बोल दिया करो, बीच में अटका मत करो क्लास से पहले। जी, कक्षा में 2 आदमी हैं। जी, आफरीन। कक्षा में 2 आदमी थे। There There are are 2 men in the class. कक्षा में 2 आदमी थे। There were 2 There men were in the class. 2 men in the class. कक्षा में 2 कक्षा में आदमी 2 होंगे। आदमी There होंगे। will There be will be 2 2 men men in the class. ओके। फजाला, कक्षा में कोई आदमी नहीं। There is no man in the कक्षा में class. कोई आदमी नहीं। There There is no man in the class. There There isn't isn't any man in the class. कक्षा में कोई आदमी नहीं था। There was no man in the class. There There wasn't wasn't, any man in the there class. कक्षा में कोई आदमी नहीं होगा। There will be no man in the class. There won't be any man in the class. गुड, वेरी नाइस। जी, इकरा, कक्षा में कोई आदमी नहीं है। नहीं है मतलब प्लूरल है। कक्षा में कोई आदमी नहीं है। There There are are no no men in the class. There ain't There any men in aren't the there class. aren't कक्षा में कोई आदमी नहीं there थे। aren't no There were any no men in the class. कक्षा में कोई There आदमी नहीं weren't थे। any men There were in no the class. there were no men in the class. There कक्षा were में not कोई आदमी नहीं होंगे। There There will be were no weren't men in the class. any men There in the won't be class. any men in the कक्षा class. में कोई आदमी नहीं होंगे। गुड। महेंद्र, क्या कक्षा में कोई आदमी है? क्या कक्षा में कोई आदमी है? Is there any man in the class? क्या कक्षा में कोई आदमी था? Was there any man in the class? क्या कक्षा में कोई आदमी होगा? Will there be any man in the class? गुड। आफरीन, क्या कक्षा में कोई आदमी है? Are there any man in कक्षा the में कोई class? आदमी है। क्या कक्षा में आ, क्या कक्षा में कोई आदमी होते? Are there any men Were in the there class? any man in the class? क्या क्या कक्षा में कोई आदमी होंगे? क्या कक्षा में Will कोई there be आदमी any थे? man in the class? Were there any men in the class? क्या कक्षा में कोई आदमी होंगे? Will there be any men in the class? हाँ, ये प्लूरल है इसीलिए। जी, कक्षा में रवि, कितने आदमी हैं? कक्षा में कितने How आदमी many हैं? men in the how many WH कक्षा many men कक्षा are में there कितने आदमी हैं? in the How class? many men कक्षा are में there कितने in the आदमी थे? class? How many men कक्षा in में the कितने आदमी थे? How many How men many were men there were there in the class? कक्षा में कक्षा में कितने कितने आदमी होंगे? How many men will there How be many in the will be class? there be in the हाँ, class? गुड। ये फर्क है इनको। जी, गजाला, कक्षा में कौन है? कक्षा में कक्षा कौन में है? कौन है? Who is in the Who- class? who is in the कक्षा में class? कौन कक्षा था? में कौन Who था? was in the Who class? was in the class? कक्षा में कौन होगा? Who will be Who in will the be in the class? class? हाँ, और एट द सेम टाइम आपको ना पैटर्न को भी ध्यान रखना है कि ये WH फिर ऑक्सिलरी वर्ब फिर ऑब्जेक्टिव वर्ब, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे वर्क करती है चीजें, मतलब आपका सबकॉन्शियस इसको पकड़ लेगा। कक्षा जी, में कौन है? इकरा, कक्षा में कौन कौन है? Who जल्दी। all are in the class? कक्षा में कौन Who are कौन in है? the Who class? all are there? Sorry, sir. कक्षा में कौन कौन है? Who all are in the class? Who are in the class? Who Who were in all? the class? कक्षा में कौन कौन होंगे? थे? Who Who all all will be in were the in the class? Who will class? be Who were in in the the class? class? कक्षा में कौन कौन होंगे? Who all will be in the class? Who will be in the class? गुड। जी, महेंद्र, कक्षा में एक लड़की है। कक्षा में एक लड़की है। There is a girl in the class. कक्षा में एक लड़की थी। There was a girl in the class. कक्षा में एक लड़की होगी। There will be a girl in the class. जी, आफरीन, कक्षा में 2 लड़कियां हैं। There are 2 girls in the There are class. 2 girls in the class. कक्षा में कक्षा में 2 2 लड़कियां लड़कियां हैं। होती There हैं। were 2 There girls were in the 2 class. girls in the कक्षा में class. 2 लड़कियां होंगी। कक्षा में There 2 will be लड़कियां 2 होंगी। girls in the There class. will be 2 girls in the रवि, class. कक्षा में कोई लड़की नहीं है। There is no कक्षा girls में in कोई लड़की in नहीं the है। class. There is no girl in the class. There There is any girls in the Isn't class. any girl in the class. कक्षा में कोई लड़की नहीं थी। There was no girl in the class. There weren't There wasn't any girls in the class. there wasn't कक्षा any में girl कोई in the लड़की class. नहीं होगी। There will be no कक्षा girls में in the कोई class. लड़की नहीं होगी। There There won't will be any no girl girls in the class. There won't be any girl in the class. गुड। गजाला, कक्षा में कोई लड़कियां नहीं है। There are no girls in the class. कक्षा में कोई There लड़कियां are नहीं not. हैं। There There are aren't. no girls There in aren't the class. There any girls in aren't the any class. girls कक्षा in में the कोई class. लड़कियां नहीं थी। There were no girls in the कक्षा में class. कोई लड़कियां नहीं There थी। aren't There were no girls any in the girls in the class. class. There कक्षा में weren't कोई any लड़कियां girls नहीं in the होंगी। class. There will be no girls in कक्षा the में class. कोई There लड़कियां won't नहीं होंगी। There will be no girls in the class. any There girls won't in the be class. any girls in the class. इतना रह गया यार, काफी है थोड़ा। तुम लोग फास्ट नहीं करते हो ना, ये सब ना फास्ट की प्रैक्टिस हो रही है, जितनी फास्ट करो। चलो इसको हम कर लेते हैं और इतना हो सकता है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये वाला कर लेते हैं हम। Many things. आई थिंक ये हम कर चुके हैं। एक सेकेंड, कुछ रिपीट तो नहीं है ना? ये वाला करते हैं हम। रवि के पास पेन नहीं है। रवि के पास पेन नहीं है।
ओके, इसके कर लेते हैं हम। चलिए आखिरी जल्दी से, उसके 2 भाई हैं। He had 2 brothers. There are 2 brothers. सर ये शी और ही दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ क्योंकि मैं मतलब सिंपल क्योंकि उसके जब हम यूज करते हैं तो मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, तो मेल होता है तो ही यूज करते हैं। He has 2 brothers या she has 2 brothers, ऐसे ही। दोनों कर सकती हो ना, दोनों ही कर दो, जैसे मर्जी कर दो, जल्दी से कर दो। He has 2 brothers, she has 2 brothers. There are 2 brothers of his, hers. हाँ, हिज और हर्स, मतलब मेल है तो हिज और फीमेल है तो हर। चलो दूसरा। उसके 2 भाई हैं। He had 2 He brothers. had 2 brothers. There he were has 2 2 brothers. There of were his. 2 2 भाई brothers. थे, 2 भाई थे है भाई। उसके 2 भाई थे। She had 2 brothers. He had 2 brothers. There were 2 brothers of his or his. Okay, इस टाइप से कर दो। उसके दो, Okay. उसके 2 भाई. उसके 2 भाई होंगे। He will be. She will have 2 brothers. He will have 2 brothers. There will be 2 brothers of his. There will be 2 brothers of his or her. Or her. हाँ, गुड। हर्स, हर्स, गुड। रवि आप करें इसको, उसका कोई भाई नहीं। He does not उसका have कोई any भाई नहीं है। brothers. She does not have any brothers. He has no brothers. He has no brother. There is no brother of his. उसका कोई भाई नहीं था। She didn't have any brothers. She He did not had have no any brothers. There was no brothers of his. He had उसका no कोई brothers. भाई नहीं है। She There will were no not have any brothers brothers. She will have no brothers. There will be no brothers. No brother. ये क्या सामने आ He गया? will not. He क्या will not सामने आ have गया? any brothers. करो। कोई लीव दिख तो रहा है। हुआ? He will have any. He will have no brothers. There will be There no will be brothers no of his. brothers of his. आप यार चलो, गजाला, उसके 2 भाई नहीं। उसके 2 भाई नहीं है। He does She does not not have 2 brothers. There are There are no there are 2 no brothers 2 brothers of his. of hers. उसके 2 Hers. भाई नहीं थे। Hers. Hers. उसके 2 भाई नहीं थे। She did not have 2 brothers. There were no 2 brothers of hers. उसके 2 भाई नहीं होंगे। She will not have 2 brothers. There will be no 2 brothers of hers. हाँ, अगर ही से कहेंगे तो आपको ये हिज यूज करना पड़ेगा, उसका पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो दोनों। नेक्स्ट है इकरा। क्या उसके 2 भाई हैं? जल्दी। Does he have 2 brothers? Are there 2 brothers of his? क्या इकरा, उसके are you पास there, इकरा? Did he जी have इकरा, Yes, बोलिए। sir, आवाज आ रही है। were there 2 जी, जी, brothers आ of रही है। his? क्या उसके पास 2 भाई होंगे? क्या उसके Will 2 he भाई have हैं? 2 brothers? Does have 2 Will brothers? there be 2 brothers? He- Does 2 brothers he of या his? she, इनमें से कोई एक तो बोलो भाई। Does she have 2 brothers? Are there 2 brothers of his या hers? क्या ओके, उसके 2 भाई थे? Did he have 2 brothers? Were there 2 brothers of his hers? नहीं, हिज हर नहीं, क्या उनमें से एक उसके- चूज करना है। सुनो सुनो, अगर आपने ही सब्जेक्ट लिया है ना तो आपको हिज कहना पड़ेगा। अगर आप या तो फिर दोनों बोले ही और शी, फिर इसके बाद हिज और हर बोले। लेकिन अगर आप ही सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो हिज पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, शी यूज कर रहे हैं तो हर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो आप किसी को इसको उससे नहीं जोड़ेंगे आप, ठीक है? चलो दूसरा करो, नेक्स्ट। क्या उसके 2 भाई होंगे? Will he have 2 Two brothers? Will there be 2 brothers of his? हाँ, ये इसलिए हिज यूज किया क्योंकि आपने ही बोला था। शी बोलते तो हिज नहीं होता, हर्स हो जाता, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है जी। महेंद्र, उसके कितने भाई हैं? जल्दी। उसके कितने भाई हैं? How many brothers does he have? How many brothers does Does he he have? have? How many brothers हाँ, of इसको his? ना एक बार, इसको ना एक ही बार में कहना होता है। Does he have? Does she have? Does he have? Does she have? Does he have? टोन देख लो, अटकोगे नहीं। दोबारा बोलो। उसके कितने भाई हैं? How many brothers does he have? How many brothers of his are there? उसके कितने भाई थे? How many brothers did he have? How many brothers of his were there? उसके कितने भाई होंगे? How many brothers will he have? How many brothers of his will there be? हाँ यार, ऐसे करा करो ना, हिज और हर दोनों बोला करो ताकि क्लियर हो जाए। आप एक ही क्यों बोल रहे हो जी? ओके,
चलो ऐसा करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, ये थोड़े बहुत और रह गए, बस खत्म हो गए। तो इसकी ना प्रैक्टिस करनी है आपको, ऑलमोस्ट हो गया है। It is और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक